ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द वेव्स इन स्ट्रिंग। क्या है ये, इंट्रोडक्शन हम देते हैं पहले कि क्या इसमें पढ़ने वाले हैं क्या नहीं। जैसे हर बार हम पूरे चैप्टर में जो ये एक चीज पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि एक स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग को लेकर के यहाँ से हम क्या करते हैं, एक डिस्टर्बेंस जनरेट करते हैं। वो डिस्टर्बेंस यहाँ से ट्रेवल करते हुए v स्पीड से एफ फ्रीक्वेंसी के साथ लैम्डा वेवलेंथ के साथ आगे बढ़ेगा। ठीक, आगे जब बढ़ेगा तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ बढ़ा, यहाँ आगे आया। यहाँ तक ही हमने चीजों का एनालिसिस किया है। मैंने ये कभी नहीं बताया कि जब यहाँ पहुंच जाएगा ठीक तो क्या होगा। तो यहाँ अगर पहुंचेगा स्टूडेंट तो तीन घटनाएं हो सकती है। जब ये वेव यहाँ से यानी कि फिक्स एंड तक पहुंचेगी, फिक्स एंड तक पहुंचेगी तो तीन घटनाएं हो सकती है। हो सकता है वेव पूरी रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाए, इससे टकरा करके वापस आ जाए, यानी कि देयर मस्ट बी ए रिफ्लेक्शन। ठीक है, या फिर हो सकता है आगे हमने कोई एक स्ट्रिंग लगा रखी है, बीच में एक जंक्शन बना रखा है, तो इसका कुछ पोर्शन आगे ट्रांसमिट हो सकता है, यानी कि ट्रांसमिशन भी यहाँ हम लेते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रांसमिशन इज आल्सो पॉसिबल। कैसे पॉसिबल होगा वो हम देखेंगे। ठीक, चलिए। तो रिफ्लेक्शन का मतलब वेव टकरा कर वापस आ जाए, ट्रांसमिशन का मतलब आगे बढ़ जाए, आगे चली जाए, और एक और हो सकता है क्या, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कि एब्जॉर्प्शन की घटना अगर हो तो क्या होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया कि ऐसा भी तो हो सकता है वेव का कुछ एनर्जी, कुछ पोर्शन इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, है ना, हो सकता है। लेकिन हम एब्जॉर्प्शन को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, हम केवल इन्हीं दो चीजों को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लगाएंगे ये रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स इन स्ट्रिंग। ठीक है, या फिर इसका हेडिंग ऐसा भी होता है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो वेव है, वेव्स इन स्ट्रिंग कैसा है, ट्रांसवर्स वेव्स होता है। ठीक है, चलिए। तो वो बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन में, कि ट्रांसवर्स क्या होती है, वो नहीं बताने की जरूरत है। रिफ्लेक्शन हम पढ़ने वाले। चलिए, पहला हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ए वेव, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड। ठीक है, पहली चीज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड। सेकंड हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, फ्री एंड। एंड थर्ड हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम नाइदर फिक्स्ड, नाइदर कंप्लीटली फिक्स्ड होगा और नॉर, मतलब ना ही तो कंप्लीटली फिक्स्ड होगा ना ही कंप्लीटली फ्री होगा। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन फ्रॉम not completely fixed, neither completely fixed, completely fixed nor completely free। तो ये तीन घटनाएं हम पढ़ेंगे। ठीक है, नॉट कंप्लीटली फ्री। चेक कर देता हूं सही दिखता है कि नहीं। दिख रहा है। चलिए, अब इसके बाद स्टूडेंट पहला हम हेडिंग लगाएंगे कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड। हर बार हम रिफ्लेक्शन पढ़ने जा रहे हैं किसका, केवल और केवल स्ट्रिंग के केस में, यानी कि स्ट्रिंग वाले जो वेव है उसी के लिए। तो ये लिख लीजिए तीनों। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं वन बाय वन तीनों चीजों को। ठीक है, बहुत ही आसान है, हद से ज्यादा आसान। पहला रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, तो वो मिटा देता हूं, ये हेडिंग तो है ना, जगह मिल जाएगी। तो पहला है रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, फ्रॉम फिक्स्ड एंड। क्या है इसका कहानी, देखिए। एक मैंने कहा कि इधर एक फिक्स्ड एंड लगा दिया मैंने, और यहां कोई स्ट्रिंग कनेक्टेड थी, ये पहली बात। अब उसके बाद मैंने एक पल्स जनरेट किया। ठीक है, कानून के हाथ यहां लगा दिए, कानून के लंबे हाथ, जो क्या करेंगे, पल्स यानी कि डिस्टरबेंस जनरेट करेंगे। ठीक है, बढ़िया। ये v स्पीड से आगे जा रही है, v स्पीड से आगे जा रही है, आगे जा रही है। तो क्या होगा कि कुछ देर बाद ये ठीक बहुत नजदीक पहुंच जाएगी, ठीक बहुत नजदीक पहुंच जाएगी। अब ये टकराने वाली है। ठीक है, टकराएगी तो स्टूडेंट क्या होगा, देखो,
ये जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी तो ये हर एक पार्टिकल को ऊपर उठाना चाह रही है। यहाँ वाले पार्टिकल को ऊपर उठाएगी, यहाँ वाले पार्टिकल को उसने क्या किया, ऊपर उठाया। यहाँ पर जब पहुंचेगी तो ये इस फिक्स्ड रिजिड बॉडी, फिक्स्ड जो सपोर्ट है, फिक्स्ड जो एंड है ना, उसके भी पार्टिकल को क्या करना चाहेगी, ऊपर उठाना चाहेगी। क्या उठा पाएगी, नहीं। ये बहुत हल्की वेव है, बहुत हल्के मास का है स्ट्रिंग, और ये बहुत ही हैवी है, तो जाहिर सी बात है उसे नहीं उठा पाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा वो उसे नीचे क्या कर देगा, गिरा देगा, है ना। मतलब वो उठा नहीं पाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, खुद गिर जाएगा। खुद गिर जाएगा मतलब क्या होगा, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वेव ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वेव ऐसा हो जाएगा। कब, जब फिक्स्ड एंड है, जब क्या है, फिक्स्ड एंड है। चलिए, यानी कि इन केस ऑफ फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्टेड वेव गेट इन्वर्टेड। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव गेट इन्वर्टेड, वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्योंकि वो उस पार्टिकल को ऊपर उठा नहीं पाएगी, उल्टा वो क्या करेगा, फिक्स सपोर्ट जो उसे नीचे की तरफ क्या करेगा, गिराने की कोशिश करेगा, इसलिए वेव नीचे इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और भी रीजन है, अभी केवल आप समझिएगा हाँ ऐसा होता है। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। So in case of fixed end, reflected wave get inverted। ठीक, अब देखिए, जब ये वेव v स्पीड से चला था तो ये स्ट्रिंग था अपना, और जिस मेटेरियल से बना है वो अपना मीडियम हो गया। चलिए, v स्पीड से चला और वापस आएगा भी कितनी स्पीड से, v स्पीड से ही आएगा। जब ये जनरेट किया गया था इसकी फ्रीक्वेंसी f थी, तो जब वापस आएगा तब भी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, f ही रहेगी। चलिए, तो v सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। चलिए, क्या लेमडा, लेमडा भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा होता है। ठीक है, v इक्वल टू एफ लेमडा होता है, सो f विल आल्सो सेम। ठीक है, अब बात आती है कि रिफ्लेक्टेड वेव वापस जब आई है तो उसका v स्पीड क्यों रहेगा, है ना, स्पीड भी क्यों रहेगा, क्योंकि जाते वक्त मीडियम कौन था, यही स्ट्रिंग थी। रिफ्लेक्ट होकर आई तब भी मीडियम कौन है, यही स्ट्रिंग है। क्या मीडियम चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। तो मीडियम चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या कहेंगे, मीडियम डजंट चेंज, सो v विल सेम, v सेम रहने वाला है, फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाला है, लेमडा सेम रहने वाला है। ठीक है ना, कौन से केस में, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड। ठीक है ना, इतना है समझ में। चलिए, अब हम पढ़ते हैं क्या होगा अगर रिफ्लेक्शन कहां से हो, फ्री एंड से हो। रिफ्लेक्शन कहां से हो, फ्री एंड से हो। चलिए, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, अब क्या किया मैंने, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया इधर, फिक्स्ड एंड इधर से, ये फिक्स्ड एंड इधर वाला लेते। अब मैं फ्री एंड की बात करता हूं। मतलब मैंने क्या किया, एक छल्ला लिया यहां पर। ठीक है, तो यहां पर एक छल्ला समझ सकते हो, रिंग है, मतलब बहुत ही फ्री है। ठीक है, चलिए, अब मैंने इसके साथ एक स्ट्रिंग कनेक्ट किया, पहली बात। चलिए, ये जो फ्री एंड पर कनेक्टेड है कौन, रिंग, फ्री एंड पर ये रिंग कनेक्टेड है, जिसे हम छल्ला भी कहेंगे, जिगर का छल्ला, है ना। वो फ्रिक्शनलेस है, यानी कि ऊपर नीचे आ जा सकता है, कोई रुकावट उसके लिए नहीं जनरेट करने वाला कोई भी। ठीक है, सो हियर वी हैव कंसीडर्ड फ्रिक्शनलेस, इसके लिए, इस सरफेस के लिए, रिंग के लिए, मतलब वो आराम से ऊपर नीचे आएगा और जाएगा। ठीक, चलिए, इतनी बात हुई। तो अब मैंने पल्स जनरेट किया, वो भी स्पीड से जा रही है, और स्ट्रिंग यही है, मतलब मीडियम कौन सा अपना, यही। ओके, थोड़ी देर बाद ये आगे बढ़ेगी और यहाँ कहीं पहुंचेगी, और ये छल्ला, जिगर का छल्ला अभी भी यहीं पर है। ठीक, तो देखो, इसको थोड़ा सा मैं डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं एक छोटे से पॉइंट से। ये ऐसा है, ये दिख रहा है, ये छल्ला। ठीक है, ये छल्ला है, और मैंने पल्स ऐसे जनरेट किया। ठीक है, पल्स ऐसे जनरेट किया, अभी मैंने पकड़ रखा है इसे, अभी मैंने इसे पकड़ रखा है। ठीक है, अभी देखिएगा, चलिए, अभी मैंने इसे पकड़ रखा है, तो वेव क्या हो रही है, हाँ, ये तो आप देखिए, रिफ्लेक्शन वाला भी घर पे करके देख सकते हो। ठीक है, फिक्स्ड एंड है,
तो वापस जो वेव आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ आएगी। आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। फ्री एंड से, फ्री मतलब से छोड़ दूं, फ्री अगर छोड़ दूंगा तो जैसे वेव जनरेट करूंगा ये उसे ऊपर ले जाएगी। देखना ये फ्री है अभी, ठीक है, मैंने बहुत लूज कर रखा है। तो क्या होगा, ये देखो जैसे मैं वेव जनरेट करता हूं तो ये क्या करेगा, इसे ऊपर ले जाएगा, यानी कि जो पल्स आ रही है वो उसे ऊपर की ओर ले जाएगी। तो ले जाने दो, हमारा क्या जाता है कि नहीं। तो ये जो वेव पल्स आई थी इसको ऊपर उठा के ले गई, ठीक है, इसे ऊपर उठा करके लेके चली गई। अब लेके चली गई तो ऐसा तो नहीं है कि जीवन भर वहीं रहेगा, वापस नीचे आएगा बस छल्ला, है ना। वो क्या था, जस्ट एक एनर्जी मिली, उतना एनर्जी ऊपर चला गया, ठीक है। कहां तक जाएगा, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन जहां पर वेलोसिटी 0 हो गया, वापस नीचे आ जाएगा, सही है। अगर नीचे आएगा तो वापस इधर से एक वेव पल्स आएगी, सही है, आप समझ पा रहे हैं। इधर से एक वेव पल्स गई, उसने ऊपर उठाया छल्ले को, बिकॉज इट्स फ्रिक्शनलेस, ठीक है, फ्रिक्शनलेस है तो कितना उठाएगा दैट डजंट मैटर, उठाएगा ये मैटर करता है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, कट पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद नीचे आएगा, वापस आएगा, नो डाउट आएगा। आएगा तो क्या होगा, ये वापस इसी वाली जगह पर आना चाहेगा, तब ये कुछ वेव इधर से वापस ट्रांसमिट करेगा, सही है। तो वापस अपनी जगह आया और इधर से ट्रांसमिट किया, सही है। चलिए तो ट्रांसमिट हुआ है, इतना लिखिए, इसके बाद इसका भी रिजल्ट बताते हैं कि क्या क्या इसमें चेंज हुआ क्या नहीं हुआ। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम द फ्री एंड, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम द फ्री एंड डजंट इन्वर्टेड, फिक्स एंड से जो वेव रिफ्लेक्ट होकर आती है वो इन्वर्ट हो जाती है, इसमें इन्वर्ट नहीं होती है, ठीक है। तो नोट डाल के लिखेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम फ्री एंड doesn't get inverted, ठीक है ना, सीधा दिमाग में छाप लेना है इससे, जी हाँ छाप लीजिए। ओके, उसका भी हम बताएंगे, मीडियम वाला, मीडियम चेंज नहीं हुआ है, स्पीड सेम ही रहेगा, स्पीड सेम ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम ही रहने वाला, इक्वेशन भी लिखेंगे, डोंट वरी, अभी के लिए इतना लिखिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए तीसरा अपना हेडिंग है, कौन सा, तीसरा है व्हेन स्ट्रिंग जो होगा वो ना ही तो किसी फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड हो, ना ही किसी कंप्लीटली फ्री एंड से। तो मैंने क्या किया, इस चीज को समझने के लिए, ध्यान देने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, मैंने नहीं किया, करने वालों ने किया, मैं तो आपको समझा दे रहा हूं। चलिए तीसरा है स्टूडेंट कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम नाइदर कंप्लीटली फिक्स्ड, है ना, नाइदर कंप्लीटली फिक्स्ड और नॉर कंप्लीटली फ्री, लिख लेना हेडिंग, ठीक है, जो कंप्लीटली फिक्स भी नहीं है और फ्री भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, लेट अस कंसीडर टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग लीजिए, एक पतली स्ट्रिंग और एक हैवियर स्ट्रिंग, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर टू स्ट्रिंग्स, हैवियर एंड क्या कह सकते हैं, लाइटर, लाइटर ठीक वर्ड, हैवियर और लाइटर। तो लाइटर जो स्ट्रिंग है उसको मैं ब्लैक से दिखा दे रहा हूं और हैवियर जो है उसे रेड से दिखा दे रहा हूं, ठीक है, ये है हैवियर और ये लाइटर, ठीक है। कैमरा चेक करता हूं विद्यार्थी, चल रहा है, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट किया जाए। देखिए तो हैवियर को मैं रेड वाले से, लाइटर को ब्लैक वाले से इंक फिलअप किया था ताकि ठीक से डायग्राम बने, ठीक है ना। तो क्या है एजम्पशन कि एक तरफ मैंने दिखाया लाइटर स्ट्रिंग, यहां पर लाइटर ले लेते हैं, ठीक है, ये लाइटर, उसके बाद मैंने स्ट्रिंग कनेक्ट किया हैवियर, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रिंग, ये जंक्शन पॉइंट हो जाएगा जहां दो रस्सी मिल रही है,
है ना, कनेक्टेड एक दूसरे से। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया स्ट्रिंग। समझ आओगे ना भाई, ये हेवियर रस्सी है, हेवियर वाली स्ट्रिंग, और ये लाइटर स्ट्रिंग। ठीक है, लेंथ का कोई रोल मैंने नहीं दिखाया, लेंथ वी विल कंसिडर, ठीक है, जब न्यूमेरिकल बात करेंगे। ठीक है, ओके। अब इसने कहा लेट सपोज कि मैंने एक पल्स जनरेट किया, ठीक है, जो v1 स्पीड से चल रही है और जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है, f है। तो अगर v1 इक्वल टू क्या होता है, f लेमडा, v इक्वल टू क्या होता है, f लेमडा। तो v1 इक्वल टू f लेमडा 1, है ना, यानी इसकी मैं वेवलेंथ क्या कह दूंगा, लेमडा 1 कहूंगा। सही है, ओके 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 ओके। ये लाइटर स्ट्रिंग है, ये हेवियर है। हमें पता करना है कि जब ये वेव यहां से यहां पहुंचेगी जंक्शन पॉइंट पर, तो हो सकता है इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो और कुछ पार्ट ट्रांसमिट होके आगे चला जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि पूरी की पूरी वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो बीच में एंड है, ये ना ही तो कंप्लीटली फिक्स्ड है ना ही कंप्लीटली फ्री है, इन बिटवीन। ठीक है, तो ये केस नंबर 3 चल रहा है। चलिए, अब इसने लाइटर स्ट्रिंग का जो मीडियम है वो मीडियम नंबर 1 है ना, लाइटर स्ट्रिंग का जो मीडियम है वो क्या हो गया, मीडियम नंबर 1। और ये दूसरा मीडियम, मीडियम चेंज हो गया, रस्सी ही चेंज हो गई ना, रस्सी ही चेंज हो गई तो मीडियम भी चेंज हुआ। अब क्या होता है, अब होता ये है, पहले मैं आपको रिजल्ट बताता हूं कि होगा क्या इसमें। ठीक है, फिर मैं समझाता हूं कि ये वेव जब टकरा करके यहां पहुंचेगी टकराने पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गेट इन्वर्टेड, इसका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और ये ऐसे बढ़ेगी। ठीक, और इसका कुछ पोर्शन जो है ट्रांसमिट होगा, तो कुछ पोर्शन ट्रांसमिट होगा, तो ट्रांसमिट करवा देते हैं। We don't know how much transmission will take place, but transmission will take place. This one is known to us. ठीक है, चलिए इतना ठीक। अब बात आती है स्टूडेंट कि यहां पर रिफ्लेक्शन भी हुआ, ट्रांसमिशन भी हुआ। सही है, सही है, रिफ्लेक्शन हुआ, ट्रांसमिशन हुआ। ये जो वेव थी, इसका पहले वाला मीडियम क्या था, लाइटर स्ट्रिंग वाला मीडियम था। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड वेव है, क्या उसका मीडियम चेंज हुआ, नहीं, नहीं हुआ। तो इसका स्पीड क्या रहेगा, सेम, क्योंकि स्पीड केवल डिपेंड करता है मीडियम पर। तो रिफ्लेक्टेड वेव का स्पीड वही रहेगा, लेकिन ट्रांसमिटेड वेव इसका मीडियम चेंज हो गया, है ना, ये हेवियर में आ गई, तो इसका स्पीड हम मान लेते हैं ये v2 है। ठीक है, तो मीडियम विल चेंज तो स्पीड विल चेंज। फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स पर जो वेव जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो सोर्स इधर कोई आपका हाथ होगा या कोई मशीन होगा जो वेव जनरेट कर रहा है ना, वो एक सेकंड में उतना ही पल्स जनरेट करेगा जितना पहले कर रहा था, जितना आज कर रहा है ना। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर कहां कौन से मीडियम में जा रही है। ठीक है, चलिए, तो इसका लेमड़ा 1 ही रहेगा, v इक्वल टू वेवलेंथ भी क्या रहेगा, लेमड़ा 1। यहाँ स्पीड चेंज हुआ लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाला है और लेमड़ा चेंज होने वाला, करेक्ट। चलिए, तो मीडियम विल चेंज, स्पीड विल चेंज। ओके, इतनी बात समझ में आई। अभी समझाया नहीं है कि क्यों हो रहा था ऐसा, अभी के लिए ये बताया कि हाँ ऐसा होता है। चलिए, अब मैंने कहा इधर लो आप हेवियर स्ट्रिंग, अब मैं हेवियर स्ट्रिंग में क्या करूंगा, पल्स जनरेट करूंगा, देन वी विल वॉच आउट व्हाट हैपन। ठीक है, ये अपना जंक्शन पॉइंट, और इसके बाद ये लाइटर स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हेवियर है एंड हियर इट इज लाइटर। लाइटर कौन सा, आग लगाने वाला लाइटर नहीं है ये, है ना, ये हल्का है, बहुत हल्का है। हल्क, हल्क सुना है ना, हल्क जो एवेंजर में है ना। चलिए, यहां एक पल्स जनरेट करते हैं, कर दें, कर दिया। इसका स्पीड मान लो v1 है, फ्रीक्वेंसी मान लो f है, तो लेमड़ा 1 इसका वेवलेंथ। ठीक, बढ़िया। अब ये v1 स्पीड से आगे जाएगी तो हो सकता है कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा। एब्जॉर्प्शन हमने सिलेबस में कंसिडर नहीं किया, होगा और होगा भी, हो भी सकता है। ठीक है, दोनों बातें। चलिए, अब इसका कुछ पोर्शन
इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होकर के वापस आता है, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आता है, लेकिन इन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन इन्वर्ट नहीं होता है। तो देखेंगे क्यों नहीं होता है। ठीक है, इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा। सेम मीडियम आया है तो मीडियम चेंज नहीं हुआ है, स्पीड विल रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम एंड लैम्बडा 1 विल रिमेन सेम। ठीक है, एम्पलीट्यूड विल चेंज, नो डाउट एम्पलीट्यूड दोनों केस में चेंज होगा। ठीक है, कितना हम देखेंगे। और कुछ पोर्शन इसका ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, ये v2 स्पीड से, फ्रीक्वेंसी एफ रहेगा, लैम्बडा 2 चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो देखिए, पहली बात कि पूरे स्ट्रिंग के दौरान हमने मान लिया है टेंशन फोर्स क्या है, सेम है। पूरे स्ट्रिंग के दौरान, पूरे थ्रू आउट द स्ट्रिंग मैंने टेंशन मान लिया है सेम है। हालांकि नहीं होगा, बट माना है ताकि आपको जो रिजल्ट है वो क्लियर कट समझे जा सके। ठीक है, सो हियर टेंशन इज assumed to be, tension is assumed to be constant throughout the string। ठीक है, अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए वेव इन ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू v इक्वल टू रूट टी बाई म्यू। म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू m बाई एल, मास पर यूनिट लेंथ। चलिए, मास पर यूनिट लेंथ, टी मैंने कांस्टेंट कर दिया, एल भी कांस्टेंट होगा जो लेंथ होगा उसका। ठीक है, हम बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं। अब v जो है डिपेंड कर रहा है कंप्लीटली मास पर, इनवर्स के साथ। तो हेवियर स्ट्रिंग की हम बात करेंगे और इधर हम बात करेंगे लाइटर स्ट्रिंग की। अरे बहुत ही आसान है, देखते जाइए, है ना। हेवियर स्ट्रिंग मतलब मास क्या है इसका, ज्यादा है। मास ज्यादा है मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और लाइटर स्ट्रिंग मतलब मास क्या है, कम है, हल्का है, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। वो तो हम देखते भी हैं, पतली से रस्सी उठाओ उसमें वेव जनरेट करते हैं तो बहुत तेजी से दौड़ती है। मोटी से रस्सी लो, उसमें क्या होती है, धीमी रफ्तार हो जाती है। वो तो हम देखते ही, वो हमने देखा है। चलिए, हेवी स्ट्रिंग लाइटर स्ट्रिंग हो गई, स्पीड की पता चल गई बात। अब जिसमें स्पीड कम हो स्टूडेंट, जिसमें स्पीड कम हो उसे कहते हैं डेंसर मीडियम। क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम। वैसे बहुत से तरीके होते हैं डेंसर या रेयर मीडियम पता करने के। ठीक है, तो जहां स्पीड कम है उसे डेंसर मीडियम कहते हैं, जहां स्पीड ज्यादा है उसे कहते हैं रेयर मीडियम। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी अपने स्टेट बोर्ड में यूज हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया है यहाँ पर। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका रीजन क्या है। रीजन ये है, यानी कि अब इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि ये लाइटर स्ट्रिंग थी, लाइटर स्ट्रिंग के लिए वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। हेवी स्ट्रिंग के लिए वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। सो वेव पल्स जब लाइटर स्ट्रिंग से हेवियर स्ट्रिंग में जाएगी, लाइटर स्ट्रिंग से हेवियर स्ट्रिंग में जाएगी, लाइटर का मतलब रेयर से कहां जाएगी, डेंसर में जाएगी, तो स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देन रिफ्लेक्टेड वेव विल गेट इन्वर्टेड। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव विल गेट इन्वर्टेड। क्या लिखेंगे, व्हेन a wave enters the region where velocity is lesser। ठीक है, देन जहां वेलोसिटी कम हो रही है तो रिफ्लेक्टेड वेव विल गेट इन्वर्टेड। ठीक है ना, ये होता ही है, ये तो हमें पता है, लेकिन हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया है ऐसे कि जब भी कम स्पीड वाले रीजन में एंटर करेगी, तो ये कम स्पीड वाले में एंटर करी तो क्या हुआ कि जो रिफ्लेक्टेड वेव आएगा वो इन्वर्टेड होकर आएगा। रिफ्लेक्टेड वेव की कहानी कंप्लीट। अब यहां देखते हैं, यहां पर ये क्या है, कम स्पीड वाले से ज्यादा स्पीड में जा रही है, कम स्पीड वाले से ज्यादा स्पीड में जा रही है, क्योंकि हेवियर है तो स्पीड कम है, यहाँ स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि व्हेन ए वेव enters the region where the velocity is higher, then the reflected wave will not get inverted। क्या लिखोगे,
उसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं, व्हेन अ वेव एंटर्स द रीजन वेयर द वेलोसिटी इज हायर, रिफ्लेक्टेड वेव विल नॉट गेट इन्वर्टेड, वो इन्वर्टेड नहीं होगी, ऐसे ही आ जाएगी वापस, समझे, एंड कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आया। और ट्रांसमिशन के लिए क्या कहेंगे, ट्रांसमिशन वेव विल नेवर गेट इन्वर्टेड, कहीं पर भी देख लेना, ट्रांसमिशन वेव का कभी इन्वर्टेड नहीं होता है, वो सीधी आई थी सीधी जाएगी, है ना, इन्वर्टेड नहीं होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसमिशन वेव विल नेवर गेट इन्वर्टेड, ठीक है, ओके। तो ट्रांसमिशन वेव इज नेवर इन्वर्टेड, कहां लिखते हैं, यही लिख देते हैं, क्या करें, ट्रांसमिशन वेव इज नेवर इन्वर्टेड। ठीक है, अभी आया ना मजा, आया, बिल्कुल आया। चलिए अभी क्या करते हैं स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इनके इक्वेशंस की, जी हाँ, इनके इक्वेशन की बात की जाएगी। चलिए वापस हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग नंबर 1 क्या था कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड। अब हम सबका इक्वेशन देखेंगे और बहुत ही छोटी छोटी इक्वेशन से, ना के बराबर। अभी मैंने आपको थ्योरेटिकल अप्रोच बताया है तीनों चीजों का, अब तीनों का मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में क्या क्या चेंज होता था वो हमने देख लिया है, लिखने की जरूरत नहीं। चलिए पहला, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, ठीक है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड। चलिए अब जल्दी से खत्म करते हैं इस कहानी को। पहला क्या था कि एक फिक्स्ड एंड है, स्ट्रिंग कनेक्ट किया, पल्स जनरेट किया, ठीक है, पल्स जनरेट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये वेव यहां पहुंचेगी, पहुंच करके वापस इन्वर्टेड होगी, यानी कि रिफ्लेक्टेड वेव हमेशा इन्वर्टेड हो जाती है। यहां क्यों हुई थी, यहां भी सेम रीजन है। ये क्या था, स्ट्रिंग है, ये क्या था, स्ट्रिंग था, ये क्या है, फिक्स्ड एंड, जाहिर सी बात है इसका मास ज्यादा है, स्ट्रिंग का मास क्या होगा, कम होगा, जिसका मास कम उसका वेलोसिटी ज्यादा, इसका वेलोसिटी कम, कम वेलोसिटी वाले में जाएगी तो इन्वर्टेड हो जाएगी, इन्वर्टेड होगी, है ना। ट्रांसमिटेड वेव विल नेवर इन्वर्टेड, ये बात दिमाग में छाप लीजिए, ओके। चलिए अब देखिए, ये अगर v1 स्पीड से जा रहा था, या v से कह दो क्योंकि अकेला ही है वेव, तो v से जा रहा था, फ्रीक्वेंसी f था, लैम्डा वेवलेंथ था, तो और इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं ai, इंसिडेंट वेव, इसे क्या कहेंगे, इंसिडेंट वेव। तो इंसिडेंट वेव का इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं, विच इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, क्या लिखेंगे, y इंसिडेंट इज इक्वल टू ai साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या कहते हो, हाँ या ना। चलिए डाउट है, डाउट होना चाहिए। साइन ऐसा लिख सकते हैं, ए वेव विद अ वेलोसिटी v ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, ऐसा लिख सकते हैं। t को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, t को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या, चलो ये ऐसा था, ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ये ऐसा था, ठीक है ना। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा बाई वी के बन जाएगा, है ना। तो कुल मिला के चीज है वही आने वाली है जो मैंने लिखी है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसलिए बताया ताकि आपको डाउट ना हो। चलिए तो ये वेव का इक्वेशन हो गया जिसका एम्पलीट्यूड ए आई है, वी वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। चलिए अब ये वेव टकरा करके वापस आए, टकरा करके वापस आए तो हो सकता है कि कुछ एनर्जी लॉस हुआ होगा, लेकिन हम यहां पर एनर्जी लॉस कंसीडर करते हैं कितना, जीरो, एनर्जी लॉस हमने जीरो कंसीडर किया है। तो जितना एम्पलीट्यूड जाते वक्त था उतना ही एम्पलीट्यूड आते वक्त होगा, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। चलिए जितनी स्पीड जाते वक्त थी उतनी स्पीड आते होगी, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ है, वापस उसी मीडियम में आ गई है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी तो वैसे ही चेंज नहीं होगा, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सो इक्वेशन ऑफ ए रिफ्लेक्टेड वेव ए आई, लेकिन माइनस,
सही है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो बीच में क्या आ जाएगा, दोनों साइन प्लस हो जाएंगे, दोनों साइन प्लस हो या माइनस हो तो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड वेव, यानी कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट वेव का, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड वेव का। ठीक है, ए आई क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन। चाहो तो इसे चेंज कर सकते हैं, माइनस को हटा सकते हैं, क्या, ए आई साइन ओमेगा पाई प्लस थीटा लिख दें, तो पाई प्लस थीटा इज व्हाट, माइनस साइन थीटा, माइनस वापस आ जाएगा। ठीक है ना, लिख लीजिए। अगला हम बात करेंगे इसमें रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। ठीक है, अगला यही है ना, ये रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, यस यही है। तो कितना आसान था देखिए स्टूडेंट इक्वेशन लिखना भी। फ्री एंड, तो ये फ्री एंड है, छल्ला, सही है, और ये वेव पल्स एक जनरेट हुई ऐसे, जैसे जैसे जाएगी इसको ऊपर उठाएगी वापस ये इधर भेज देगा एक वेव, तो ये v स्पीड से जा रही, ये फ्रीक्वेंसी लैम्डा वेवलेंथ, टकरा करके क्या, कुछ समय बाद वापस आ जाएगी सारी घटनाएं होने के बाद। ठीक है, सही है, चलिए उतनी स्पीड से वापस आ गई, क्या मीडियम चेंज हुआ, नहीं, पहले भी स्ट्रिंग में चल रही थी, अब भी स्ट्रिंग में ही चल रही है, मीडियम सेम है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या रहने वाला, सेम, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, लैम्डा भी सेम रहेगा क्योंकि v इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड अगर ए आई है तो यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, ए आई ही रहेगा, क्योंकि एनर्जी लॉस अगेन हमने क्या माना है, जीरो, नो ट्रांसमिशन नो एब्जॉर्प्शन एट ऑल। ठीक है, चलिए तो इंसिडेंट वेव का लिखते हैं पहले, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट wave what will be, yi is equal to ai sin omega t minus kx, कौन सी डायरेक्शन जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जा रही है, लिख दिया। अब ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन जा रहा है लेकिन एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, इसलिए दोनों का साइन किया जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो गया अपना रिफ्लेक्टेड वेव का भी। चलिए अब इसका एक सवाल भी हो जाए, चलो सवाल भी करवा देते हैं। चलिए सवाल है, इफ इंसिडेंट वेव इज गिवन बाय, इफ इंसिडेंट वेव इज गिवन बाय yi is equal to 5 sin 3x minus 4t, okay, is reflected at x equal to 0, at x equal to 0 from fixed end and free end, from fixed end and free end, then क्या पूछा है, then equation of reflected wave, then equation of reflected wave। इतना घटिया सवाल पूछा है कि नहीं, चलिए, यानी कि वाई आर रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, चलिए इंसिडेंट वेव ये है, कौन सा एंड है, फिक्स्ड एंड, पहले फिक्स्ड एंड में देखो, फिक्स्ड एंड में ये है वेव ऐसे आएगी वापस रिफ्लेक्ट होकर ऐसे वापस जाएगी लेकिन इन्वर्ट होकर के, सही है। तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या होती थी, माइनस के ए आई साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स, सही है, हो गया, खत्म हो गया है ना, क्या आ जाएगा, माइनस के 5 एम्पलीट्यूड 5 हो गया साइन 3x प्लस 4t, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, ये फिक्स्ड एंड से आ जाएगा, करेक्ट, ओके 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 ओके। अगला है अपना क्या, फ्री एंड से, चलो फ्री एंड से करके दिखा दीजिए। आंसर लिखा नहीं मैंने, पता नहीं होगा सही है क्या है इसमें आंसर। फ्री एंड से एम्पलीट्यूड वही रह जाना है लेकिन कौन सी डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव में, है ना, तो 5 3x प्लस 4 लिख लीजिए, खत्म हो गया। अगला हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 अपना कौन सा, पॉइंट नंबर 3 है रिफ्लेक्शन फ्रॉम
नाइदर फिक्स्ड नॉर कंप्लीटली फ्री, है ना। तो ऐसा केस होगा, तो हमने दो स्ट्रिंग लिए थे, उन दोनों स्ट्रिंग में हमने ये चर्चा की थी कि लाइटर स्ट्रिंग हो तो क्या होगा, डेंसर, रेयर, मीडियम। वैसे डेंसर और जो रेयर मीडियम है वो आप ऑप्टिक्स में खूब पढ़ते हैं, हो सकता है रे ऑप्टिक्स में भी इसका कुछ इंट्रोडक्शन हुआ होगा। इसको पता करने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है ना, बहुत से तरीके हैं, फ्रीक्वेंसी बेसिस भी हो सकते हैं और भी बहुत से तरीके हैं। तो ऐसा टेंशन मत लीजिए, केवल स्पीड से ही हम ध्यान कर रहे हैं, यहाँ पर स्पीड से कर रहे हैं बस, दैट्स इट, है ना। चलिए, तो इक्वेशन अब हम फाइंड आउट करेंगे किसके लिए, इक्वेशन फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम नाइदर फिक्स्ड नॉर कंप्लीटली फ्री, नाइदर फिक्स्ड नॉर कंप्लीटली फ्री। लिख लेना भाई हेडिंग ठीक से, मैंने नहीं लिखा है ठीक से। चलिए, पहले लाइटर स्ट्रिंग इधर दिखा देते हैं, ठीक है, और फिर हेवियर भी दिखा देते हैं। ये लीजिए, ये जंक्शन पॉइंट, ये हेवियर, इसमें एक पल्स जनरेट करते हैं। पल्स जनरेट किया, इसका एम्पलीट्यूड लेट से ए आई है, ये v1 स्पीड से चल रहा है, फ्रीक्वेंसी f है, लेमडा 1 इसका वेवलेंथ है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर f है, लेमडा 1 वेवलेंथ है, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय लेमडा होता है, तो k1 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा 1, यानी कि इसके लिए हम क्या लिखेंगे, k1 लिखेंगे, k1 वेव नंबर, ओके। सो जब ये यहां पहुंचेगी वेव, तो क्या होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, लेकिन कैसा, ये देखो लाइटर से हेवियर में जा रही है कम स्पीड वाले में, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गेट इन्वर्टेड, ठीक है, एम्पलीट्यूड विल चेंज, नो डाउट इट विल चेंज, ठीक है, एम्पलीट्यूड विल चेंज। अब ये ए आर है, ए आर मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव, ओके। स्पीड स्पीड v1 ही रहना, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ इसका, मीडियम चेंज नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी तो हमेशा वही रहेगा, लेमडा 1, क्योंकि v1 इक्वल टू एफ लेमडा 1, तो इसके लिए वेवलेंथ वेव नंबर क्या आ जाएगा, k1, ओके। कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हुआ है, ये ऐसा कुछ, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड लेट से ए टी मतलब ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ ए ट्रांसमिटेड वेव। चलिए, स्पीड चेंज हुआ है, और फ्रीक्वेंसी तो वही रहना है, सोर्स चेंज नहीं हुआ ना, लेमडा 2, क्योंकि v2 इक्वल टू एफ लेमडा 2, स्पीड चेंज हो गया ना। चलिए, और v1 हो गया, f हो गया, लेमडा 1, k1 की जगह क्या आ जाएगा, k2 इक्वल टू पाई बाय लेमडा 2, है ना। चलिए, अब इसकी हम इक्वेशन की बात कर सकते हैं, क्या कि y इंसिडेंट कितने एम्पलीट्यूड से, ए आई से, कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, v1 स्पीड से, क्या लिखेंगे, ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टेड वेव की। जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड हमने माना है क्या, ए आर, लेकिन वो नेगेटिव है ना, इन्वर्टेड हो गई। कौन सी डायरेक्शन जा रहा, ये जा रहा, अच्छा, के की जगह हमने क्या लिया है, k1, तो k1, ठीक है, सही। तो यहां पर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहा, प्लस क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा, प्लस k1 x, k1 क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव का k1 और वेवलेंथ सेम, मीडियम चेंज नहीं हुआ ना, मीडियम, ठीक है। अरे भाई, इसका मीडियम और फ्रीक्वेंसी, मीडियम सेम था, फ्रीक्वेंसी सेम है, और फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्पीड सेम था, क्योंकि मीडियम सेम, तो कुल मिलाकर चेंज नहीं हुई चीजें, ठीक है। ट्रांसमिटेड वेव की बात करते हैं, ट्रांसमिटेड वेव, ये लेक्चर उनके लिए सबसे आसान होने वाला है जो बाकी के लेक्चर ध्यान से पढ़कर आए हैं, इसमें आपको 0 इनपुट देना है मेरे ख्याल से, अगर बाकी के लेक्चर पढ़े हैं तो। जी हाँ, एब्सोल्युटली, इसमें कोई इनपुट नहीं देना, केवल लिखते रहना और समझ में आपको धड़ाक सा आएगा। चलिए, एम्पलीट्यूड कितना, एटी पॉजिटिव है, एटी कौन सी डायरेक्शन जा रहा, इस डायरेक्शन जा रहा, ठीक है। चलिए, इस डायरेक्शन जा रहा है तो k2 आ गया, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, ओमेगा टी माइनस k2x, ठीक है, लिखिए।
गया भाई। चलिए अब यहां पर रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड ए आर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना, हमारे लिए इतना ही काम कर। इसका एम्पलीट्यूड ये होता, इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, है ना। ये मैं नहीं लिखूं मतलब ये है, आपको लिख लेना भाई, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, है ना, वरना फिर भूल जाओगे वक्त के साथ। ये इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है, लिख लेना। ए ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसका भी फॉर्मूला है 2v2 अपॉन v2 प्लस v1 इंटू ए आई। ए आई देखो इंसिडेंट वेव में मिलेगा आपको, v1 और v2 कहाँ है, v1 और v2 यहाँ, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे उसकी भी चर्चा हम करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। अभी हम दूसरा केस लेते हैं इसका, ये तो था लाइटर से हेवियर, अब हेवियर टू लाइटर, ठीक है। मुझे उम्मीद है हेवियर टू लाइटर आप कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। ये जो फॉर्मूला बताया ना ए आर और ए टी, इसका वैसे डेरिवेशन है लेकिन अपने सिलेबस में नहीं और करना भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं उतना, ठीक है ना। सीधा ही सवाल ही पूछा जाता है इक्वेशन देकर के इस टॉपिक पर, है ना। चलिए तो अब लाइटर स्ट्रिंग इधर है, सॉरी हेवियर इधर है, ये हेवियर इधर, ये जंक्शन, ठीक है, और ये इधर लाइटर स्ट्रिंग। अब क्या हुआ, एक पल्स जनरेट करते हैं, बैठे बैठे क्या करें, एक पल्स जनरेट करते हैं, ठीक है। और उसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं ए आई है, ये v1 स्पीड से चल रही, f फ्रीक्वेंसी है, लेमडा वन उसका ये है वेवलेंथ, तो k1 होगा उसके लिए वेव नंबर, करेक्ट। तो ये डेंसर से कहां जा रहा, रेयर मीडियम में, ठीक है। डेंसर मतलब जहां स्पीड कम होगी और इसका मतलब स्पीड जहां ज्यादा होगी। तो मैंने बताया था जहां स्पीड ज्यादा है उस सेंटर, उस रीजन में अगर जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड वेव विल नॉट गेट इन्वर्टेड, सही है, सही है। तो कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होकर आएगा, नो डाउट आएगा, लेकिन वो इन्वर्टेड नहीं होगा, और कुछ पोर्शन इसका ट्रांसमिट हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा अलग बना देते हैं वरना हो गया सेम हो गया सर एम्पलीट्यूड, है ना। तो ये हो गया आपका ए आर रिफ्लेक्टेड, ये हो गया ए टी, ठीक है। चलिए इसका और इसका मीडियम सेम है, मीडियम सेम है तो स्पीड सेम ही रहेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर आया है, ओके। फ्रीक्वेंसी नो डाउट दोनों में सेम रहेगा, लेमडा वन इसके लिए k1, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो सेम है, मीडियम चेंज तो स्पीड सेम, लेमडा टू ये भी चेंज, करेक्ट। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसका आप इक्वेशन लिख दीजिए, और क्या, ये इंसिडेंट वेव है, नहीं लिख पाएंगे क्या, लिख पाओगे, ट्राई कर लो खुद से, बन जाएगा गारंटी, नहीं बनता फिर मैं बता रहा हूं क्यों चिंता करते हैं। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। कैमरा चेक करने दो चलता है कि नहीं, चल रहा है। चलिए तो ए आई एम्पलीट्यूड है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह k1 क्योंकि हमने 1 माना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। रिफ्लेक्टेड वेव ए आर रहमान, नहीं 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 नहीं, ए आर ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ओमेगा टी प्लस k1x, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव इस बार, ये नेगेटिव नहीं आएगा, क्या कहते हो। और ट्रांसमिटेड वेव तो कभी ट्रांसमिट होते वक्त इन्वर्टेड होती ही नहीं, है ना। चलिए तो ये आ जाएगा वाई टी इज इक्वल टू ए टी साइन, इधर जा रही ओमेगा टी माइनस के टू एक्स, हो गया। और यहां पर भी ए आर और ए टी का फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है, वी टू माइनस वी वन अपॉन वी वन प्लस वी टू इंटू ए आई। वी टू और वी वन यहीं पर है, ऐसा ना हो इसमें वी टू मान लो इसमें वी वन मान लो, वी वन तो सेम ही रहेगा ना। चलिए लिख लीजिए इसे, फिर एक सवाल करते हैं और उसके बाद आजादी देते हैं आपको।
काफी गंदा हो गया ये तो। सैनिटाइज करेंगे इसे भी। चलो जल्दी से पढ़ाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए लिखिए सवाल। इफ y इक्वल टू 8, इफ y इक्वल टू 8 साइन 4x minus 12t, 4x minus 12t एंड ये वेव है और दिया है कि दो स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इधर लाइटर स्ट्रिंग है, इधर लाइटर स्ट्रिंग है और इधर हेवियर स्ट्रिंग है। ठीक है, और इसने ये कहा है इसके लिए मास पर यूनिट लेंथ क्या है, μ1 है। इसके लिए मास पर यूनिट लेंथ क्या है, μ2 है। और ऐसा रिलेशन दिया है μ2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ u1, ऐसा रिलेशन गिवन है। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव एंड द ट्रांसमिटेड वेव। फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव। तो देखिए लाइटर है मतलब स्पीड क्या होगा, ज्यादा। भारी है तो स्पीड क्या होगा, कम। सो वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द लाइटर रीजन टू हेवियर, यानी कि ऐसे रीजन में एंटर करेगी जहां पर डेंसर है यानी कि स्पीड कम है। तो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड वेव होकर वापस इन्वर्टेड होकर आएगी। रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो इन्वर्ट होकर आएगी, कैसे, ऐसे ऐसे, और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा दूर बना देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये कितनी स्पीड से गई है, मान लो v1 से गई, तो v1 से आई, ai कितना है, 8 है। ai इसका 8 है और ये v2 से जाएगा। रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या है, क्या बनेगा रिफ्लेक्टेड वेव कि ar माइनस का ar साइन ओमेगा टी प्लस k1x। सही, चलिए ओमेगा टी प्लस k1x तो ठीक है, ar कहां से लाएंगे, मतलब पहले आपको v1 और v2 निकालना कुल मिला करके। ठीक है, तो देखिए और कोई डाटा दिया है क्या, और कोई डाटा नहीं दिया है, नहीं दिया, चलिए नहीं दिया, इतना ही है। तो इक्वेशन लिखते हैं y इंसिडेंट की, 8 साइन 4x माइनस 12t। ये हो गया एम्पलीट्यूड ai, ये हो गया k और ये हो गया ओमेगा। ठीक है, तो k इक्वल टू ओमेगा बाई v, इंसिडेंट वेव है ना। इंसिडेंट वेव के लिए ऐसा लिखा जा सकता है k इक्वल टू ओमेगा बाई v। ये अपना k1 है बिना k, है ना। चलिए तो k कितना हो गया, 12 इक्वल टू ओमेगा, तो v कितना आ जाएगा यार, v आ जाएगा k1 इक्वल टू ओमेगा बाई v1। सही, अब खुश हो। v इक्वल टू ओमेगा बाई v1 इक्वल टू ओमेगा बाई k1। ओमेगा कितना 12, k1 कितना 4, इट कम्स आउट टू बी 3। यानी कि वेव की, इंसिडेंट वेव की जो स्पीड है वो कितनी है, 3 है। तो वापस आने वाले की भी स्पीड कितनी होगी, 3 ही होगी। ठीक है, बट वी डोंट नो अबाउट द v2। तो हमें पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ t बाई म्यू होता है, और म्यू का डाटा गिवन है। क्या करेंगे, v2 बाई v1 इट कम्स आउट टू बी क्या, t अपॉन म्यू2 स्क्वायर रूट ऑफ t बाई म्यू1। टेंशन हमने सेम माना है, इसकी कहानी खत्म। क्या आ जाएगा, म्यू1 अपॉन म्यू2। सही है, और म्यू1 अपॉन म्यू2 कितना है, 4 म्यू1, खत्म, ये 1/2। सही है, यानी कि v2 बाई v1 इज इक्वल टू 1/2। सो v2 इज इक्वल टू v1/2। सो v2 इज इक्वल टू v1 कितना 3/2, यानी कि 1.5 मीटर पर सेकंड जो भी होगा। ठीक है, चलिए मीटर पर सेकंड। तो v2 की स्पीड हो गई कितनी, 1.5। चलिए अब क्या करना है, ओमेगा टी है, ओमेगा पता है, टी तो वेरिएबल है, k1 पता है, ए आर ही तो चाहिए था, और चाहिए क्या था, है ना, और चाहिए क्या, ब्लू वाला मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा
कैप्चर करता है इस बोर्ड पर, नहीं लिखेंगे ब्लू वाले से। चलिए, ए आर वी नो क्या, V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू ए आई, ठीक है। तो V2 माइनस V1 क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1, V2 कितना है, V2 है 1.5 माइनस V1 कितना था, 3 था, V1 प्लस V2 यानी कि 1.5 प्लस 3 इंटू AI कितना 8। चलिए ये कितना आ जाएगा, माइनस के 1.5 अपॉन 4.5 इंटू 8, पॉइंट से पॉइंट हटा, ये 3 हो गया, 8/3 कितना होता है 2.6 से ना, माइनस के 2.6, कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो देखो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड पहले से क्या है -2.6, यानी कि एम्पलीट्यूड कहाँ होगा, नीचे की तरफ, तो हमें ये माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वैल्यू वो खुद ही थी, क्या दिया माइनस दिया। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मिस्टेक हो तो बता देना, ठीक है। तो ए आर माइनस का 2.6 सही लिखा ना भाई मैंने, क्योंकि पहले से इन्वर्टेड है तो माइनस आना ही था, तो फॉर्मूला में खुद ही देता है, खुद ही दे रहा है। अगर माइनस पहले से रखोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, दैट मींस क्या हुआ, इन्वर्टेड हुआ ही नहीं, है ना। ओमेगा टी 4x प्लस 12t, ये हुआ रिफ्लेक्टेड वेव। इसी तरह से हम किसका निकालेंगे, ट्रांसमिटेड वेव का कर पाएंगे। तो ट्रांसमिटेड वेव मैं आपके लिए छोड़ दूं क्या, चलिए थोड़ा सा हिंट बता देता हूं। ट्रांसमिटेड वेव के लिए वी नो कि भाई 80 साइन ओमेगा टी प्लस k2x, ओमेगा ठीक है, x भी ठीक है, t भी ठीक है, k2 का नहीं पता, 80 हम निकाल लेंगे 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 मल्टीप्लाइड बाई ai। तो ये कहानी तो हो जाएगी आपसे, है ना, 80 वाली हो जाएगी, 2v2 कितना 1.5 अपॉन ये 4.5 इंटू 8, ये जो भी आएगा 3 आ जाएगा, और ये 16/3 इट कम्स आउट टू बी कितना, ठीक है 5.3, सही भी है। ये देखो ट्रांसमिटेड जो वेव था उसका एम्पलीट्यूड क्या आया, पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव आया, ठीक। चलिए K1 और K2 हमें निकालना होगा। सो वी नो कि K1 K इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय लेमडा, तो मुझे सीधा बताओ K2 बाय K1 क्या होगा, ठीक है 2 पाई बाय लेमडा 2 इंटू 2 पाई बाय लेमडा 1, सही है, हाँ या ना, करेक्ट। और चलिए लेमडा 1 बाय लेमडा 2, लेमडा 1 और लेमडा 2 हमें दोनों नहीं पता, नहीं पता, क्या करेंगे, तो ऐसा करते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है एफ लेमडा 1, v इक्वल टू क्या होता है एफ लेमडा 1, तो यहां से तो आगे हमारे पास k2 बाय k1 इज इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, एक इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। एक और रिलेशन लाते हैं, at का वैल्यू कितना आ गया, at का वैल्यू याद रखना 5.3, ठीक है। तो वी नो कि भाई v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू व्हाट एफ लेमडा 1 अपॉन एफ लेमडा 2, सही लिखा, फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाला। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, v1 कितना, v1 है 3 और v2 1.5, यानी कि लेमडा 1 बाय लेमडा 2 की जगह ये लिखा जा सकता है, और लेमडा 1 बाय लेमडा 2 को क्या लिख सकता हूँ k2 बाय k1, सही है। चलिए कितना हो गया 2, यानी कि k2 बाय k1 इज इक्वल टू 2 एंड k2 इज इक्वल टू 2 k1, k1 कितना है, k1 इज 4, सो k2 कम्स आउट टू बी 8, से ना 2 इंटू 4, तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा स्टूडेंट, बढ़िया था ना सवाल, y ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू a ट्रांसमिटेड कितना आया 5.3 साइन ओमेगा टी, यानी कि सॉरी साइन k2x, अब तो ये रहा ना मेन इक्वेशन अपना ओमेगा टी प्लस k2x, ठीक है ना, ओमेगा टी माइनस k2x, अच्छा 4x, अच्छा k1 की जगह k2 आ जाएगा कितना 8x माइनस 20, बस हो गया, ठीक है ना, k1 की जगह k2 करना है ना। चलिए लिख लीजिए ऐसे आराम से,
और इसी के साथ स्टूडेंट हम आज का अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आसान था ये आज का लेक्चर, और हम ये चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है ये। कौन सा? ट्रेवलिंग वेव का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव, लेकिन उससे पहले मैं 1 या 2 लेक्चर आपके प्रॉब्लम सेशन के लिए करवा दूंगा। तो चिल, पढ़ाई करते रहिए, मजे करते रहिए।